आपको सिर्फ इसकी चिंता है कि सुबह उठ के मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, तब हम हिंदू हो जाएंगे। इसकी चिंता है आपको। इसकी चिंता है कि चावल के दाम सस्ते कर दे, हमें फ्री में सब कुछ दे दे, और हम दूध में यूरिया भी मिलाएंगे, दाल में कंकड़ भी मिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा खिला के 100 अगर सनातनी मर जाए तो मर जाए, लेकिन हमें मुनाफा मिलना चाहिए। तब ध्यान नहीं आता है कि दूध में यूरिया मिलाने वाला जो दूध आप बेच रहे हो कुछ फायदे के लिए, वो किसी सनातनी मां के बच्चे के पेट में जाएगा। आधे सच और आधे वो मत बनो। अगर प्योर हो तो हर जगह प्योर रहो। इसलिए ये जो डबल स्टैंडर्ड है आपका, ये नहीं चलेगा। आप बेईमान हैं तो हैं, यहां बेईमान हूं और शाम को मंदिर में मैं 100 रुपए चढ़ा देता हूं तो मंदिर में पाप धोने की जगह नहीं है। यह गलतफहमी है कि जितनी बड़ी चोरी उतनी बड़ा भंडारा। यह नहीं होगा। इसलिए अपने अंदर भी आपको झांक के जाना पड़ेगा कि हमने किया क्या इन 70 सालों में। भाई अत्री साहब यहां आए हुए हैं, अत्री भरोसा साहब ये बनारस में हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, बड़े प्रोग्राम उन्होंने कराए। जब इनको पता चला कि ऐसे से बात है तो बोले मैं चलूंगा। तो सुबह 7:30 बजे ये मेरे बनारस के होटल पहुंचे। मैंने कहा चलिए। तो मैं अत्री साहब को रास्ते में बता रहा था कि कैसे उस काल परिस्थिति के अंदर कैसे अपना अपना काम लोग करके गए, ये सोच के गए होंगे कि कोई अगली जनरेशन में आएगा और इस बात को कैसे उठाएगा। लेकिन हम जब शक्ल देख करके, सरनेम देख करके, पार्टी और संगठन देख करके जब पढ़ते हैं तो फिर बेईमानी करते हैं। नहीं यार ये तो एंटी होगा तो इसकी बात तो माननी नहीं है। ये हम अच्छी अच्छी बात बताने वाले, बस उन्हीं की बात पढ़ना है, इसलिए आपको सही नहीं पता चलता। आज भी इस भारतीय राजनीति में कुछ लोगों के लिए अंबेडकर वोट दिलाने वाले हो सकते हैं, कुछ लोग अंबेडकर को गाली दे करके वोट ले सकते हैं, लेकिन अंबेडकर बनना आसान काम नहीं है। आपको अपनी जाति का दम है, आप होंगे, खुश रहिए अपनी जाति में। लेकिन जब समाज बहादुर को बहादुर नहीं कहता तो उस समाज में कायर और दलाल पैदा होते हैं, बहादुर पैदा नहीं होते। अंबेडकर से न मेरा कोई निजी झगड़ा है, न मेरा कोई लेना देना है। अगर उस कालखंड में जब यह कहना मुश्किल था तब अंबेडकर लिख के चला गया। लेकिन अंबेडकर को कुछ लोगों ने दलित नेता बना दिया है, कुछ ने एंटी हिंदू बना दिया है, किसी ने कुछ बना दिया है। लेकिन अंबेडकर जो कह के गए हैं, लिख के गए हैं, आज 100 बड़े बड़े हिंदू संगठन एक साथ मिलकर भी खड़े हो जाएं तो एक लाइन बोलने की औकात नहीं है उनकी। अपने मियां मिट्ठू बनना बहुत आसान है, चापलूसी करना बहुत आसान है। समय रहते समय पे सही बात कहने की ताकत अगर आप में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे जानवरों की तरह लोग रह रहे हैं, वैसे हम भी रह रहे हैं। कहां मर गए, यहां मर गए, आज वहां चले गए, बस रोज यही हम पढ़ते हैं। अंबेडकर ने एक किताब लिखी है जिसको कुछ दलालों ने इस देश की राजनीति से बाहर निकाल के फेंक दिया है। किसी लाइब्रेरी में नहीं है। वो समझते हैं कि किसी की किताब फेंक देने से, उसको छुपा देने से, उस पर चर्चा ना करने से वो बड़ा ना हो जाए। 50 साल 100 साल के आंख मूल्यांकन के बाद भी अगर आपने बड़ा काम किया है, आपकी जातिवादी क्या है किसी को लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान राम का कोई वंशज यहां मौजूद है? आचार्य चाणक्य का कोई वंशज मौजूद है? आज भी आचार्य चाणक्य का नाम, राम का नाम आदर से क्यों लेते हैं? कुछ पार्टी की टिकट मिलने वाली है राम के नाम से, क्या उनको फायदा होने वाला है? हजारों ऐसे लोग हैं। नरसिम्हा राव का नाम लेने से कुछ होता है? लेकिन नरसिम्हा राव का नाम मैं पूरी महफिल में लेता हूं। उसने अपनी सत्ता को राम मंदिर के ऊपर बनी मस्जिद के लिए दांव पे लगा दिया। पार्टी वार्टी नहीं देखी, इस वाले को लगा कि उसने ये काम किया है, मेरी विचारधारा का नहीं था, मेरी पार्टी का नहीं था, गेट लॉस्ट। उसके हाथ में जो ताकत थी उसने भारत में देकर के ये बताइए कि जो तुमने किया था उसका फल है कि मैं भारत रत्न दे रहा हूं तुमको। आप काम तो करिए ना। आप तो भाई साहब बायोडाटा लेके सुबह से घूमते हो। इस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, शाम को आप राष्ट्रवादी होकर के समाजवादी हो जाते हो। आपको टिकट चाहिए सिर्फ, और टिकट करके संसद पहुंचना है और सिर्फ दलाली करनी है, कुछ नहीं करना है। चापलूसी करनी है, कुछ नहीं करना है।
यही बात संसद के पटल से बोली जा सकती थी कि नहीं? नहीं बोला कोई। और आज भी भारतीय संसद के अंदर एक आदमी है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे इस सफर में सरनेम क्या है, कोई इसका मेरे लिए मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनको फोन करके कहा कि 50 सालों में मैं बहुत लंबे समय से कभी नेताओं से इम्प्रेस होता नहीं, लेकिन आपका ज्ञान, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो सब पढ़ते हैं, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज और उस विषय को सिविलाइजेशन पॉइंट से इस तरीके से रखना कि लोगों को समझ में आता है कि यार ये तो हमको पता नहीं था। और वो मेरी कोई उनसे दोस्ती नहीं है, वो कभी मुझे सुनते, एक आध बार उससे उन्होंने कहा कि आप जिस बात में कहते हैं, मैंने कहा मुझे कहना इसलिए पड़ता है कि बड़ी लंबी नींद से उठाने के लिए जोर से बोलना पड़ता है। आप संसद गए हैं, मुझे लगता है कि मेरा 50% काम हो गया। और उस आदमी से मेरे कोई दूर दूर तक किसी तरीके के रिश्ते नहीं हैं। मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं मंचों से उनका नाम लेता हूँ। वो बात इसको सुन के खुश हो न खुश हो, उनको पता चले न पता चले, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसका नाम है सुधांशु त्रिवेदी। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके रहते आपको लोग जाने। आप चले भी जाएंगे तो कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, और आपने अपने दौर में अगर ईमानदारी का कोई काम किया है तो कोई ना कोई आके उसको आगे बढ़ा देगा। डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब ने एक किताब लिखी है, वो इंग्लिश में भी है, वो हिंदी में भी है। बहुत कोशिश हुई कि वो किताब मार्केट से गायब हो जाए। जब से हमने रिसर्च की और हमको जब पता चला तो हमने उस किताब का नाम लिया, खूब लिया, और अब मुझे पता चला पब्लिशर की तरफ से कि साहब 30 साल के बाद इसका इतना ऑर्डर आया है कि बिक नहीं रही। मैंने कहा भगवान करे आप करोड़पति हो जाएं, लेकिन इस किताब को ज़रूर बेचें। आपसे कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए, कोई लेना। बड़ा धन्यवाद उसने किया कि आपने बोला। मैंने कहा मैंने आपकी किताब का प्रचार नहीं किया, मुझे इस सोए हुए सनातनी समाज को ये बताना था कि जो तुम नहीं बोल पाए, एक ईमानदार आदमी था, उसने समय से पहले उस फिलॉसफी को पढ़ा, उस फिलॉसफी के बारे में उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के किताब के पेज में लिख के गया है। और मैंने पेज नंबर, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब लोग बहुत जल्दी में हैं, मेरे पास बहुत फालतू टाइम है, तो आप लंबी कहानी नहीं सुनेंगे। और वो जो 20 साल का बच्चा है जो मैगी खाता है, उसको सिर्फ 20 सेकंड का एक स्टेटमेंट देना है, वो उसकी चिप में चला जाए। उसको लंबे लंबे प्रवचन दोगे वो उठ के चला जाएगा, क्योंकि उसने सत्तू नहीं खाया है, उसने मैगी खाई है जो 2 मिनट के बाद समाप्त हो जाती है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने जो किताब लिखी है, उस किताब के पेज नंबर 123 पर, यहां से शुरू कर लेते हैं। उस किताब के 375 पेज नंबर पर B.R. अंबेडकर क्या लिखते हैं कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक एक भी मुसलमान भारत की धरती पर है, यह विभाजन अधूरा है। यह अंबेडकर लिख के गए। और अंबेडकर लिखते हैं पेज नंबर 123 पर, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पेज नंबर 125 पर अंबेडकर लिखते हैं, देखिए अंबेडकर को गए हुआ कितना समय हो गया। आज तो आप वर्तमान स्थिति को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। वो ये कह रहे हैं 125 पेज नंबर पर, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी भी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। अंबेडकर पेज नंबर 297 पर लिखते हैं, मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। आज आप लव जिहाद, दूध जिहाद, लैंड जिहाद, चप्पल, जूता, सारे जिहाद देख रहे हैं। वो बहुत पहले कह गया था ये बात, लेकिन अंबेडकर की क्यों सुननी थी? क्योंकि उसके सरनेम से हमें तकलीफ थी, और जो उसके अनुयायी थे उन्होंने उसको दलित बना के घुमा दिया, बस इतना ही था उनका। पेज नंबर पर 303 पे वो लिखते हैं, मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। अंबेडकर पेज नंबर 294 पे लिखते हैं, मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। पेज नंबर 231 पे लिखते हैं, ये थोड़ा सा
मुझे लगता है कि क्योंकि वो विजनरी आदमी थे तो ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि मेरा जन्म जहाँ हुआ है वहाँ यही 25-30 हज़ार फैमिलियाँ थीं। बुरखे की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति आ जाती है। और आखिर में लिखते हैं, मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं, मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकते। ये B.R. अम्बेडकर अपनी किताब में लिख के गया है भाई। अगर हमको तकलीफ थी और यही जोर जोर से बता देते तो ये जो मियाँ भाई हमारे हैं जय भीम कर रहे थे तो ये भूल जाते कि भीम कितने खतरनाक हैं, लेकिन आपने बताया नहीं, इसलिए जय भीम रट रहे हो। तो पता चलता है कि भीम ये है भाई साहब, तो रात नशा उड़ जाता है। लेकिन वो ये जानते हैं कि वो आपसे नाराज है भीम, तो उन्होंने उस खाई को पाटने के लिए कहा नहीं, ये ब्राह्मण तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने देता, हम तुम्हें अपनी मस्जिद में करेंगे। अरे गधे, मंदिर की तुलना मस्जिद से नहीं हो सकती। मंदिर बनने का, उसके पूजन का, भूमि पूजन से लेके सारे संस्कारों के पीछे एक फिलॉसफी है। और इस्लाम जिन्होंने नहीं पढ़ा है, इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। मोहम्मद ने जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी उसको डिमोलिश कर दिया गया। ये मूर्ख हिंदू अपनी दुकान चलाने के लिए भाईजान के जैसे मंदिर है वैसे ही मस्जिद है। मस्जिद का वो दर्जा है ही नहीं। हमारे लिए मंदिर के लिए एक तो पहली बात यह कि विवादित भूमि ना हो, फिर हम भूमि पूजन करते हैं, यानी उस भूमि से परमिशन लेते हैं, फिर मंत्रोच्चारण के साथ उसकी शिला रखी जाती है, तब वो बनता है, फिर उसमें मूर्ति की स्थापना होती है, तब वो मंदिर बनता है। यहां मस्जिद कहां है? हाईवे पे। यहां पीर बाबा सोच के मरते हैं कहां मरना है। एक्सप्रेस वे पे ही पीर बाबा मरते हैं, उन्हें लगता है यही मरूंगा। और इस्लाम में यह भी ध्यान रखिएगा, इस्लाम में किसी भी तरीके की आइडेंटिटी, किसी भी तरह की आइडियल यानी मूर्ति, किसी भी तरीके का पत्थर, उसकी पूजा करना जायज नहीं है, हराम है। लेकिन मज़ारें बन रही हैं। इस्लाम में मज़ार अलाउ नहीं है, और इसलिए नहीं थी कि अगर मज़ारें बनने लगी तो कुछ दिन बाद मुसलमान भी ढोलक लेके बाहर वहां पे गाने ही गा रहा होगा। इसलिए ये जो मज़ारें चल रही है ना, कब्रिस्तान है ना, मिट्टी डाल दी, बात खत्म। प्रॉफिट मोहम्मद की मज़ार है। किस गलत फहमी में आप? बिना जाने मत बोलिएगा मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, हमें ऐसे हैं, ये हिंदूवादी कर रहे हैं, वो फलाना कर रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की एक ही बेटी थी, कबीलों की लड़ाई थी, कबीले थे, एक कुरैश कबीला था, एक सैयद कबीला था। उन कबीलों की लड़ाई में रोज मर्डर होते थे, और मोहम्मद साहब की उम्र बड़ी थी। उनको एक दिन जाना था, तो उस कबीले का सरदार कौन बनेगा, इसका अंदरूनी झगड़ा था। तो क्या हुआ कि मोहम्मद की बेटी की जब शादी हुई, तो जिन कबीलों ने कोशिश की थी कि भाई इनकी बेटी से शादी हो जाएगी तो इनहेरिटेंट हमको सारी प्रॉपर्टी मिलेगी और तख्त भी मिल जाएगा, तो उनकी शादी अली नाम के एक आदमी से की जो एक कबीले का था। और 632 में आरएसएस नहीं थी, न विश्व हिंदू परिषद था। प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी से जिसने शादी की, करबला के मैदान में उसको बकरे की तरह पकड़ा और कलमा पढ़ते हुए उसकी गर्दन काटी, उस अली को जो प्रॉफिट मोहम्मद का दामाद था। उनकी बेटी के 2 बच्चे थे, हसन हुसैन, दोनों का गला काटा गया, जिसकी याद में ये मजलिस होती है, हाय हुसैन ये करते हैं। जो प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के सगे नहीं हुए, जो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों के सगे नहीं हुए, जो प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नहीं हुए, इन हिंदुओं को गलतफहमी हो गई ये हमारे सगे होंगे। गलतफहमी है आपको। बिना जाने मत पढ़िए, बिना जाने मत बोलिए मेरे भाई। समाज में आपको अच्छा दिखना है तो आप अच्छी बात बोलिए, जिस आपको जानते हैं उसी को बोलिए और पूरी ताकत से बोलिए। सिर्फ कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग शाम की चाय मेरे साथ पी लेंगे, कुछ लोग मुझे बताएंगे अरे साहब वो तो बड़े सेकुलर आदमी हैं।
सेकुलर शब्द की परिभाषा कहां से आई? कहां से आई सेकुलर शब्द की परिभाषा? इस पे डिबेट देश में होनी चाहिए थी। अलग अलग तरह की, इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है, इस मट्टी पे जितना अधिकार हिंदुओं का है उत्तम, कहां कहां से लाते हो यार? दुनिया तुम्हें देखती है कि यार इतने बड़े लोग ये कह रहे हैं, तो बाकी लोग तो डर के मारे वैसी शाम में कहने लगते हैं। हम बिना जाने कुछ भी बोले जा रहे हैं, और कोई बोलता है तो वो कहते हैं ये आईएसआई का एजेंट है, इससे नीचे तो बात ही नहीं करते। तो इसी संविधान में जब संविधान बन गया, संविधान सभा के अंदर जब सारी चीजें आ गई, ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया, तो जो संविधान का जो पहला पृष्ठ है, उस पहले पृष्ठ पे जो एक लाइन लिखी हुई है, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपके यहां पर फंडा क्लियर है तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपना एजेंडा कैसे लागू करते हैं और चले जाएंगे, और कोई विरोध नहीं करेगा।